Good morning, students. In previous video, we have started The Light of Asia, a long poem, and studied about the birth and life of Buddha. If you have not yet watched the previous video, kindly watch it first for your better understanding. Link for the video is in description box. Till now, we have read that everyone had heard the sound of Veena, but Siddhartha heard the hidden message of Devas in that sound. Let's read what was that message. In these pictures, we can see many people are sitting in palace and conversation and hearing the sound of Veena. We are the voices of the wandering wind. वेंडर मतलब भ्रमण करना होता है, घूमना, भटकना. तो उसमें से साउंड में से आवाज आई कि हम भटकती हुई आवाजें हैं जो हवा के द्वारा यहाँ से वहां तक भटक रही हैं. विच मून फॉर रेस्ट. मून मतलब होता है कराहना. एंड रेस्ट कैन नेवर फाइंड. जो आराम के लिए कराहती हैं लेकिन आराम नहीं मिलता. ला एज द विंड इज सो इज मॉर्टल लाइफ. जैसी हवा है उसी तरीके से जीवन विनाशवान है. अ मून, अ स्काई, अ सॉब, अ स्टॉर्म, अ स्ट्राइव. जिसमें कराह है, सिसकियां हैं, गहरी सांसें हैं, तूफान है और बहुत ज्यादा स्ट्राइव मतलब संघर्ष है. Wherefore and whence we are a cannot know. हम कहाँ से आए ये हम नहीं जान सकते. Nor where life springs nor whither life doth go. हम ये भी नहीं समझ सकते कि जीवन कहाँ से आता है और जीवन कहाँ चला जाता है. We are as a are ghost from the innan. Innan मतलब शून्य की तरह. हम उस भूत की तरह या उस आत्मा की तरह हैं जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो शून्य के समान है. What pleasures have we of our changeful pain. हमारे बदलते हुए दर्द में क्या प्लेजर मतलब आराम है. What pleasures hast thou of thy changeless bliss. या फिर तुम्हारे वरदान के द्वारा हमें क्या आराम है. कुछ नहीं. नाई इफ लव लास्टेड देयर वर जॉय इन दिस. ना तो प्रेम हमेशा रहता है वो भी खत्म हो जाता है और ना तो खुशियां हमेशा रहती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं. बट लाइफ्स वे इन द विंड्स वे. लेकिन जीवन चक्र हवा के चक्र की तरह है. ऑल दीज थिंग्स आर बट ब्रीफ वॉइसेस ब्रीथेड ऑन शिफ्टिंग स्ट्रिंग्स. केवल सांसें हैं जिनमें आवाजें आती हैं सांस के साथ में और जो एक धागे में पिरोई हुई इधर से उधर शिफ्ट होती रहती हैं, यहाँ से वहां तक बदलती रहती हैं. ओ माया सन. माया उनकी माँ का नाम था. तो उन आवाजों से या देवताओं के मैसेज में उनसे कहा गया, उनको संबोधित किया गया कि अरे माया के पुत्र, बिकॉज वी रोम द अर्थ. क्योंकि हम इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, मौन कराहते हैं. वी अपॉन दीज स्ट्रिंग्स. हम भी इन्हीं धागों में बुने हुए हैं. वी मेक नो मर्थ. हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते. So many woes we see in many lands. इसलिए हमने कई जगहों पर बहुत ज्यादा दर्द को प्राप्त किया. मर्थ मतलब होता है प्रसन्नता. वोज मतलब दर्द. So many streaming eyes and wringing hands. इसलिए दर्द से भरी हुई आंखें और सहारे की तलाश में भटकते हुए हाथ. Yet mock we while we wail. हम जब भ्रमण करते हैं
तो वो हमें हमारी तरफ देखते हैं। कुड दे नो, क्या वो जानते हैं? दिस लाइफ दे क्लिंज टू इज बट एम्प्टी शो, ये जीवन जिसमें हम बंधे हुए हैं ये केवल एक शो मतलब दिखावा है। देयर वर ऑल एज वेल टू बिड अ क्लाउड टू स्टैंड, ये सारी चीजें बादल की तरह खड़ी हुई हैं। और होल्ड अ रनिंग रिवर विद द हैंड, और सभी अपने हाथों में एक बहती हुई नदी को पकड़े हुए हैं। नदी का संबंध यहाँ पे हमारी आत्मा से लिया गया है। बट दो दैट आर्ट टू सेव थिन आवर्स इज नाई, बचाने की जो कला है वो इन क्षणों में नहीं है। द सेड वर्ल्ड वेटेथ इन इट्स मिजरी, दुखी संसार अपने दर्द को तलाश रहा है, दर्द में तलाश खुशियों तलाश रहा है। द ब्लाइंड वर्ल्ड स्टम्बलेथ ऑन इट्स राउंड ऑफ पेन, और अंधेरी दुनिया ये दर्द में बिल्कुल बौखलाई हुई है, ठोकर खा रही है। स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, ठोकर खाना। राइज, इसलिए उठो मायास चाइल्ड, माया के पुत्र। वेक, जागो। स्लम्बर, अपनी नींद से दोबारा से, एंड अगेन। वी आर द वॉइसेस ऑफ द वेंडरिंग विंड, हम भटकती हुई हवा की आवाजें हैं। वेंडर, दो टू, हम तुम भी भ्रमण करो। ओ प्रिंस, ओ राजकुमार। दाई रेस्ट टू फाइंड, हमारे लिए आराम तलाशने के लिए। लीव लव फॉर लव ऑफ लवर्स, अपने प्यार का त्याग करो अपने प्रेमियों के लिए। फॉर वो सेक, दर्द के कारण। क्वाइट स्टेट फॉर सोरो, तुम्हें तलाश दर्द के राज्य को खत्म करना है। एंड डिलीवरेंस मेक, और तुम्हें मोक्ष दिलाना है। सो साई वी पासिंग ओवर द सिल्वर स्ट्रिंग, इसीलिए हम सिसकते हुए गहरी सांसें लेते हुए इन सिल्वर के धागों से तुम्हारे सामने से होकर के गुजरे हैं। टू दी हु नोस नॉट येट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, तुम जो कि अभी इस संसार की चीजों के बारे में नहीं जानते हो। सो से वी मॉकिंग एज वी पास अवे, इसलिए कह सकते हो कि हम तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। दीज लवली शेडोज वेयर विथ दो डस्ट प्ले, ये हमारी छाया है और हम इस तरीके से इस वीणा को प्ले कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस वीणा के आवाज में देवताओं ने सिद्धार्था को ये संदेश दिया कि इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दर्द में इधर से उधर भटक रहे हैं और उनको शांति कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए वो आवाजें सिद्धार्था को जागरूक करना चाह रहे हैं कि तुम इस दुनिया के बारे में जानो और जिस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसको तलाशो और सभी लोगों को दर्द से मुक्ति दिलाओ। नेक्स्ट, देयर आफ्टर इट befell he sat at evening, ये घटित होने के बाद शाम को जब वो बैठे हुए थे amid his beauteous court, अपने सुंदर से दरबार में, holding the hand of sweet यशोधरा, अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा का हाथ पकड़े हुए। and some maid told, कुछ दास दासियां उनके पास थीं। with bricks of music, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। When her rich voices dropped, जब उनकी आवाजें तेज हुई। An ancient tale to speed the hour of dusk, एक पुरानी कहानी शाम की धूल के समान उनके सामने आई। ऑफ लव, प्रेम की। एंड ऑफ अ मैजिक हॉर्स, एक जादुई घोड़े की। एंड लैंड्स, भूमि की। वंडरफुल, जो बहुत ही अद्भुत है। डिस्टेंस, बहुत दूर है। वेयर पेल पीपुल ड्वेल्ड, जहाँ पर पीले पड़े हुए दुख से पीले पड़े हुए लोग रहते हैं। ड्वेल्ड मतलब रहना। एंड वेयर द सन एट नाइट सैंक इनटू सीज, और जहाँ पर समुद्र में रात में सन डूब जाता है। देन स्पेक ही सिंगिंग चित्रा, उसके बाद गाती हुई चित्रा से उन्होंने कहा। चित्रा, ब्रिंग्स मी बैक द विंड्स सॉन्ग इन द स्ट्रिंग्स विद दैट फेयर टेल, चित्रा, मुझे इन धागों की संगीत के साथ में उस
कहानी की ओर ले चलो जो मुझे हवा ने बताई थी। So let's stop here. We will study about further conversation of Siddhartha in next video. Thanks.